आज के वीडियो में जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का कितना टाइप्स था ये हम लोग देख चुके हैं, और तब हम लोग देखेंगे कि एजेंट्स मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने में कौन कौन से एजेंट्स जो है ना हेल्प करते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या है आपका एक्सटर्नल एजेंट्स के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? एक्सटर्नल एजेंट्स। क्रॉस पॉलिनेशन occurs through external एजेंट्स। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट्स। अब इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स कौन कौन है? वो आपका बायोटिक भी है और ए बायोटिक भी है। मतलब आपका जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? दो टाइप्स के होते हैं। आपके एबायोटिक एजेंट्स हैं और आपके ठीक है बायोटिक एजेंट्स। समझ में आ रहा है? एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में आपके हैं वो लिविंग थिंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग। क्या है आपके? नॉन लिविंग। वहाँ पे लोग पढ़ते हैं ना बायोटिक और एबायोटिक कैसे फैक्टर करके इन्वायरमेंट का, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे आपके जो वाटर हो गया, क्या हो गया इसमें जो क्या कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होता है, या जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो क्या है आपके? वाटर है। क्या है आपका? वाटर है। वाटर के बाद क्या कह सकते हैं आपका? एयर है। तो वाटर और एयर के थ्रू जो अगर होता है आपका, तो ये क्या कहलाते हैं? एबायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो बायोटिक्स में आते हैं वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कह सकते हैं एनिमल कह सकते हैं, ह्यूमन। ऐसे ह्यूमन एनिमल के अंतर्गत ही आता है, प्लांट्स और एनिमल, तो हम लोग एनिमल, लेकिन ठीक है ह्यूमन आप लिख दीजिए, आप इंसेक्ट्स लिख दीजिए, आप बैट लिख दीजिए, बर्ड्स लिख दीजिए। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं? और भी जितने भी हैं लगभग ऑलमोस्ट जो लिविंग थिंग्स हैं उनके थ्रू जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एबायोटिक का हम लोग बता रहे थे दो है, जिसमें कि एक आपका है एनिमोफिली और दूसरा है आपका हाइड्रोफिली। एनिमो मतलब होता है थ्रू एयर। क्या होता है? थ्रू एयर। और हाइड्रोफिली मतलब आपका किसके थ्रू? थ्रू वाटर। क्या होता है? थ्रू वाटर। चलिए, तो मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा? एनिमोफिली कहलाएगा। ठीक है, एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स थ्रू। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय विंड और एयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाय विंड कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग? एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है आपके? शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के बाद आपका जो मेज है, मकई। हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके। बम्बूज हो गए, जैसे बांस का जो पौधा हो गया ना वो बम्बूज हो गए। पाइनस हो गया,
ठीक है। बम्बूज कहिए, बम्बू, बम्बू कहा था ना, बम्बू, बम्बूज तो नहीं होता ना, ठीक है। बम्बू हो गया, पाइनस हो गया, ठीक है, आपका पपाया हो गया, पपाया ऑलरेडी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बताए ही हैं आपको, ठीक है। वीट हो गए। अब देखिए इन सारे प्लांट्स का एक कॉमन चीज है, यहां से हम लोग निकल के आ सकता है कि जितने भी एयर के थ्रू जिनका भी आपका पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, वो क्या है आपके इनके फ्लावर को कभी आप देखे हैं क्या? ना आप इसके फ्लावर को देखे होंगे, ना आप इसके फ्लावर को देखे होंगे, ना इसका, मिला जुला के अगर देखे होंगे तो इसके फ्लावर को आप देखे होंगे मिला जुला के, बाकी जितने भी हैं इन सब के इसके फ्लावर को तो और नहीं देखे होंगे, ठीक है। आप सीधा सीड्स देखते हैं इसके, लेकिन इसके फ्लावर्स को आप नहीं देख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि विंड्स के थ्रू जो जिनका पॉलिनेशन हो रहा है वो फ्लावर क्या होते हैं, साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। तो कह सकते हैं कि दीज flowers are small in size, मतलब ये जो जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तब नेक्स्ट है हमारा क्या है आपका, हाइड्रोफिली। क्या है आपका, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली में हमारा सबसे बड़ा, देखिए जैसे ही हम अपने आप में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं कि हाइड्रोफिली मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जिसका वाटर के थ्रू होता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ, देखिए हम दो तरीके से लिख रहे हैं, मतलब आपके लिए दोनों ये हेल्पफुल हो जाएगा। कैसे कि यहाँ हम लिखे क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स थ्रू, और यहाँ हम उसी चीज़ को आपको लिख दे रहे हैं कि ट्रांसफर, यहाँ चाहते तो यहाँ भी लिख देते हैं, लेकिन दो टाइप से लिख दे रहे हैं। मतलब आप इस टाइप को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस टाइप को यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। रटने का जरूरत नहीं, समझ गए तो सब काफ़ी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू वाटर। क्या हो जाएगा, थ्रू वाटर। तो यहाँ पे बच्चों के बीच में एक मिसकंसेप्शन होता है कि वाटर के थ्रू हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे वाटर के थ्रू जो हो रहा है, तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनका जो पॉलिनेशन हो रहा होगा वो किसके थ्रू हो रहा होगा, वाटर के थ्रू हो। तो ये बोलना सही नहीं है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स। समझ में आया? मतलब नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब ये वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है, लेकिन सारे एक्वेटिक प्लांट्स का वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपका है, अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंटोमोफाइलस, इंटोमो क्या है आपका, फाइलस है, ठीक है। इंटोमोफाइलस में क्या है आपका, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो इस कैटेगरी के जितने भी प्लांट्स हैं, अभी हम लोग आगे करेंगे चर्चा, तो वो क्या होता है, देखिए पानी में ग्रो करने वाला एक्वेटिक प्लांट्स है, लेकिन इसका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। और उसी तरह से एग्जाम्पल जो है आपको दे सकते हैं, मारियोफाइलम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने के लिए काफ़ी है कि वाटर एक्वेटिक प्लांट्स होते हुए भी इनका जो क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक्चुअली में सेम ही है आप और कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग, कहीं मारियोफाइलम के नाम से आप जानिएगा, कहीं एंटोनोमो इसके नाम से जानिएगा, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनका यहाँ पे याद रखिएगा, बस इतना ही कि कंसेप्ट कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स का आपका हाइड्रोफिलस या हाइड्रोफिली नहीं होते हैं। अगर जनरल नाम की बात करें तो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, लोटस। लोटस जो फ्लावर है एक्वेटिक प्लांट्स है, और कमल का फूल, और उसका जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वाटर के थ्रू किनका पॉलिनेशन होता है, हम लोग समझने के लिए देखेंगे कि वाटर के थ्रू जो उनका पॉलिनेशन होता है दो टाइप के, ठीक है, जो दो टाइप के हैं, या तो पानी के सरफेस पे एकदम जस्ट लेवल पे आ रहा हूँ, ठीक है, इसका हम लोग फिगर से भी समझेंगे, या कोई जो सबमेरीन मतलब पानी में डूबे हुए हों, अंदर में ही ग्रो कर रहे हों। दो टाइप है आपका यहाँ हाइड्रोफिली का, एक है हाइपोहाइड्रोफिली और एक है इपी हाइड्रोफिली। देखिए नाम से जाइएगा,
नाम से जो है ना अगर आप समझ गए तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है अंदर, नीचे, थोड़ा सा नीचे। तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका वाटर है और ये बेस है आपका सपोज, और जो प्लांट्स है ना वो मान लीजिए कुछ इसी तरह का है, मान के चलिए, ठीक है। तब क्या है, यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये जो पॉलिनेशन होगा, क्रॉस नहीं, जो पॉलिनेशन होगा, तब क्या है ना कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स है, इसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ से कहाँ आएगा, इस फ्लावर पे आएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि पॉलिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और इस केस में अगर हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करें तो समझिएगा, मान लीजिए आपका यहाँ पे जो है ना ये बेस है आपका, ये बेस है और ये फ्लावर जो है ना इस तरह से, तो मान के चलिए, और यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं ये वाला, ये जो है ना मान लेते हैं कोई फ्लावर है, इसी के प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, इसी के प्लांट का फ्लावर है, और ये हम लोग फूल को जो है ना बनाने की कोशिश किए हैं। समझिएगा यहाँ पे, बाकी को हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, एक में बस खाली स्टिग्मा दिखा रहे हैं। स्टिग्मा हम बस एक में ही दिखा रहे हैं, एक में इसलिए दिखा रहे हैं, सारे में स्टिग्मा है, लेकिन उतना कोई हम लोग को कलाकारी तो करना नहीं, हम लोग को समझ लेना है। अब देखिए यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स आया ना, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स आया, अभी क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सरफेस पे फ्लोट करेगा, उड़ेगा नहीं ना, उड़ेगा नहीं, तो ये सरफेस पे फ्लोट करते करते ये स्टिग्मा में पहुँच सकता है। क्या करता है? पहुँच सकता है। मतलब वैसे प्लांट्स का पॉलिनेशन भी वाटर के थ्रू होगा, जिनका कि स्टिग्मा जो है ना वो वाटर लेवल पे हो, एटलीस्ट कम से कम वाटर लेवल, मतलब जस्ट वो जो है ना वाटर उसके ऊपर से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जस्ट उसके ऊपर से वाटर क्रॉस कर रहा है, तो वही जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके साथ वाटर के साथ कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे आएगा और ड्रॉप कर सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तब है ये तो पूरी तरह से इनसाइड है, और ये क्या है, स्टिग्मा जस्ट सरफेस पे है। सरफेस से ऊंचा मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बना दिए, अगर आप ऐसा करके बना दिए तो ये कभी भी आपका जो है ना, कभी भी जो आपका स्टिग्मा तक यहाँ से उछल के तो पहुंचेगा नहीं। ऐसा तो पैर नहीं ना, यहाँ चलो भाई यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से उछल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में आपका है, जैसे लोटस अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसका जो है ना वाटर के थ्रू नहीं होगा, समझिएगा, ठीक है। तब क्या है, हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है आपका, जो पॉलिनेशन है वो अकर्स आउटसाइड वाटर। समझ में आ रहा है? तो आउटसाइड वाटर कहने का मतलब बच्चा लोग यहाँ गलत सोच लेते हैं ना कि वाटर के बाहर। अरे वाटर के बाहर पूरी तरह से बाहर नहीं, वो आपका यहाँ पे बस सरफेस कि उसका स्टिग्मा जो है ना वो पानी के टच में ही है, और वहीं से आपका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया? अगर इसका एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वो है आपका नेजस एक क्या कह सकते हैं, फ्लावर है, और एक है जूस्टेरा, ठीक है, जूस्टेरा। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन फ्लावर्स में जो है वो इनसाइड अंदर में आपका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो एक ही एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा गया है, वेलिस्नेरिया, ठीक है। क्या है आपका, वेलिस्नेरिया, ठीक है। रिबन लाइक जो है ना वीड्स होता है, मतलब हम तो बना तो ऐसे दिए हैं, लेकिन वो ये जो है ना वो कुछ रिबन लाइक, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मतलब इस तरह से वो, अगर प्लांट ये है तो आपको ऐसा करके दिखेगा, ठीक है। वाटर सरफेस में ऐसा रिबन के लाइक स्ट्रक्चर जो है ना आपका वो ऐसा बनेगा। तो ये समझने के लिए बनाए थे, बाकी आप समझ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं, ये रहा आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। तब हम लोग चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है और उनके थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो क्या क्या उनका टाइप है। तब आपका जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपका बायोटिक एजेंट्स कह सकते हैं, एजेंट्स जो है उनके थ्रू जो आपका होता है, तो इसमें पहला है आपका इंसेक्ट्स के थ्रू, उसको कहते हैं इंटोमोफिली।
ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे, आपका जो दूसरा है, ये तो पहला है आपका क्या है, एंटोमोफिली। आपका दूसरा थोड़ा सा और नज़दीक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है वो ऑर्निथोफिली, ठीक है। ऑर्निथोफिली किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू। ये इंसेक्ट्स के थ्रू, ये क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू। तब आप आ जाइए नेक्स्ट में, जो आ जाइए आप थर्ड नंबर में जो आएंगे वो क्या है आपका, चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली, पता नहीं, बहुत भयानक नाम है, ठीक है। चिरोप्टेरो, ठीक है, चिरोप्टेरोफिली। ये किसके थ्रू होता है, तो ये जितने भी ये मतलब क्या कह सकते हैं, रात वाले फ्लावर है ना, जैसे बैट्स, बैट्स के थ्रू ये जो है ना पॉलिनेशन आपका होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है उसका जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% जो पॉलिनेशन है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है 80%। सिर्फ पॉलिनेशन नहीं लिखे, क्रॉस पॉलिनेशन, समझ में आ रहा है, 80% क्रॉस पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे देखें तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा था, इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में जब डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो वो सबसे बड़ा आपका फाइलम, वहाँ पे बहुत सारे उसके मेंबर्स थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वही चीज़ है, इसलिए ज़्यादा है यहाँ पे, और क्या। और इसमें जो है ना थ्रू बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू मतलब चिड़िया, चिड़िया के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होता है उनको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है, ऑर्निथोफिली कहते हैं। और जिनका बैट्स के थ्रू होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। अब देखिए फ्लावर में क्या डिफरेंस है, एबायोटिक, देखिए एबायोटिक के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है और बायोटिक के थ्रू जो पॉलिनेशन है ना, उन फ्लावर को आप देख के भी आप पता लगा सकते हैं उनका डिफरेंस। हम इसको लिखवाने के बाद लिखवा देंगे कि उन फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले बस इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इनका जो एग्जाम्पल हो गया वो क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं सेल्विया, और आप कह सकते हैं युक्का, ठीक है। ये सब जितने भी हैं, वाई है, ये सब जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। देखिए इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं ना, जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, उसका स्टिग्मा थोड़ा चौड़ा भी होता है, चौड़ा होता है, रफ होता है, ठीक है। चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी क्या है आपका इसमें बर्ड्स के थ्रू जिनका भी हो रहा है वो क्या है आपका, बॉम्बैक्स, एक प्लांट है आपका। कॉमर्शियल नेम इसका जो है ना हम लोग कहते हैं रेड सिल्क कॉटन कहते हैं, ठीक है, रेड सिल्क कॉटन कहते हैं। ये सब एग्जांपल हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन के, समझ में आया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप कह सकते हैं कॉलिस्टेमोन, कॉलिस्टेमोन, हाँ। अब देखिए ये सब थोड़ा सा है अजीब अजीब टाइप का, आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे समझ गए आपका, आप जिस लेवल में 10th के लेवल पे हैं तो ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं पूछने जा रहा है, आपका टाइप पूछ दिया वही बहुत है, आप समझा दिए वही बहुत है। लेकिन एग्जाम्पल अगर एक दो भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तो जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या है ना, ये हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको समझने में कि हाँ चूँकि पहले से जाने हुए रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तब है आपका चिरोप्टोफिली। ऑलरेडी हम लोग नाइट, रात में जितने भी फ्लावर्स हैं जो स्मेल जो बिखेरते हैं ना, वो सब प्लांट्स आते हैं चिरोप्टोफिली पॉलिनेशन के अंतर्गत, जिसमें कि आपका क्या एग्जांपल क्या है, बैट किसके थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है। अब देखिए चमगादड़ को रात में दिखता नहीं है, ठीक है, जब आपको दिखता नहीं है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन होता होगा उसको उसके पेटल से इसको कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्या है, कोई मतलब नहीं, मतलब पेटल्स जो है ना कलरलेस रहता है, क्यों, क्योंकि रात के समय में ये चमगादड़ चलते हैं तो रात के समय में इनका पॉलिनेशन, ये चमगादड़ अट्रैक्ट किसके होंगे, स्मेल, तीखा स्मेल होता है, तो रात में जितने फ्लावर का स्मेल तीखा होता है समझ लीजिए कि वो बैट्स के थ्रू उनका पॉलिनेशन हो रहा है। इसमें जो एग्जाम्पल्स है आप लिख सकते हैं बायोबॉन ट्री, ठीक है। अब ये है एग्जाम्पल बायोबॉब, बायोबैब, ठीक है। सबसे अच्छा जो कॉमन आप जानते हैं जिसको, उसको लिख लीजिए
अब इसको तो जान भी करते होंगे ना, कदम ट्री, कदम का ट्री। तो इसका जो है किसके थ्रू होता है, चमगादड़ के थ्रू ही आपका इसका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, बोटानिकल नेम में कुछ और है, बस आप कदम ट्री समझ लीजिए, कोई दिक्कत। तब कुछ मिसलेनियस जो बच गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसमें पहला आता है जो स्नेल्स के थ्रू जिनका ये होता है पॉलिनेशन होता है स्नेल्स के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 नंबर है, 4 नंबर, उसमें आपका आता है, ठीक है, मेलैकोफिली। इसका जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्नेल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्नेल्स के थ्रू होता है। तो अब देखिए स्नेल्स जो है ना वो पानी में रहने वाला है, ये क्या है आपका पानी के पास में, या मॉइस्टी एरिया के पास रहने वाला है। तो इसमें जो एग्जांपल है आपका इसके पॉलिनेशन पे, तो एक्वेटिक प्लांट्स है आपका लेमना। ठीक है, लेमना एक्वेटिक प्लांट्स है जिसका कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, स्नेल्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट होता जाता है उसके फ्लावर के पास। तब लास्ट में आपका जो 5वां नंबर में है वो क्या है, मिर्मेकोफिली। ये किसके थ्रू होता है, तो थ्रू एंड्स के थ्रू आपका, ये मतलब चींटियों के थ्रू जो है ना आपका पॉलिनेशन होता है। इसका जो आपका जो एग्जांपल है एनीमोन, अगर इसका एग्जांपल करें तो एनीमोन। ठीक है, चलिए तो एक एक दो के एग्जांपल देख लिए। तो ये जो रहा आपका पूरा बायोटिक और एबायोटिक का। तब है कि हमारे फ्लावर्स में कुछ तो डिफरेंस रहता होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। एयर, एबायोटिक में हम लोग एयर और वाटर पढ़े थे। तो एयर और वाटर चूंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स है, उनको ना दिखता है ना कुछ, वो एहसास कर सकते हैं। तब जो फ्लावर जो होगा ना वो कह सकते हैं कि पेटल्स आर कलरलेस, मतलब कलर भी हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो ऑलमोस्ट लगभग क्या रहेंगे आपके, कलरलेस रहेंगे। समझ में आ रहा है, कलरलेस रहेंगे। तब क्या है आपका, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स है चूंकि हवा और पानी के थ्रू जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉलन जो ग्रेन्स होगा, पॉलन ग्रेन्स जो होगा वो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। क्यों, क्योंकि वो हवा के थ्रू उड़ के जा रहा है या पानी के थ्रू बह के जा रहा है, तो उसको कोई कंटेनर में तो है नहीं कि डब्बा में बंद करके वहां पहुंचा देंगे स्टिग्मा के पास। भाई ये तो थ्रू आउट जा रहा है, अगर ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्क में नहीं रहेगा, तो वहां पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो ये ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हवा और पानी को जब मतलब लिविंग है ही नहीं तो उनको कुछ मतलब ही नहीं है। तो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं ना वो क्या होता है, नेक्टरलेस। क्या होता है, इसमें नेक्टर नहीं होता है। समझ में आया, मतलब मध हुआ या कह सकते हैं कि रस जो है ना, जूस वगैरह नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है बायोटिक में, जितने भी एयर और वाटर के थ्रू जिनका ये होता है, ये सब इसमें जरूरत है। ये सब क्या है, इसमें जरूरत है। मतलब अगर हम लोग फ्लावर की बात करें, फ्लावर्स के पेटल्स की बात करें, फ्लावर पेटल्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राइटर या अट्रैक्टिव कलर का, अगर ब्राइटर नहीं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कलर। ठीक है, अट्रैक्टिव कलर मतलब अट्रैक्ट करने वाला, चाहे वो बैट्स के थ्रू, सॉरी इंसेक्ट्स के थ्रू हो, एनिमल्स के थ्रू हो। हम लोग क्यों किसी फ्लावर के पास जाएंगे, जब वो अच्छा दिखने में लगेगा तभी ना, एटलीस्ट कम से कम अच्छा लगे दिखने में, या उसका हाई फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, मतलब सुगंध जो है ना, स्मेल, स्मेल जो है वो बहुत क्या है आपका, ज्यादा है। क्या है आपका, बहुत ज्यादा है। तो जैसे कोई फ्लावर है, मान लेते कलरलेस भी है लेकिन उसका फ्रेग्रेंस है, तो हम लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं कि हाँ ये जाते हैं, टच करते हैं। टच करना ही पॉलिनेशन है। हम लोग टच किए फ्लावर को, 2-3 फ्लावर को टच किए, वो समझिए पॉलिनेशन हम लोग के थ्रू वो हो चुका है। तो हाई फ्रेग्रेंस, और कह सकते हैं आपका, अब इनके थ्रू जो होता है ना, तो वो लेस कह सकते हैं अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स है वो आपका लेस अमाउंट में, लेस मतलब अब 2-4 को तो बन नहीं रहा है इसके तुलना में, एज कंपेयर। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स एज कंपेयर किसके, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू।
समझ में आया। अब क्या है कि आपके फ्लावर हो गए, हाँ, और इसमें है ना फुल ऑफ नेक्टर, मतलब रस जो है वो क्या है, भर भर के है, रस जो है आपका भर भर के है। अब देखिए आप यहाँ खुद से सोच सकते हैं कि जो बैट्स है उसको रात में दिखता नहीं, तो रात में जैसे आपका वो जो हम लोग रात रानी कहते हैं, अभी वो जो फ्लावर है वो रात में बहुत तीखा स्मेल देता है, ज़बरदस्त, ठीक है, जैस्मिन वगैरह हो गया सब रात में जो है ना ज़बरदस्त। तो इंसेक्ट्स वगैरह या कह सकते हैं कि बैट्स वगैरह जो है ना अट्रैक्ट होते हैं उसके पास, और वो टच करते हैं, और टच किए तो वहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, या कह सकते हैं एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे गिरता है। तो ये ऑलमोस्ट कुछ आपके एग्जाम्पल्स है समझने के लिए कि तो मतलब जितना भी आप कह सकते हैं कि जो वाटर और एयर के थ्रू जो हो रहा है वो जो फ्लावर है वो डल कलर का होगा, डल होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, कलरलेस होगा। अगर धरती पर भी हो तो कलर, जैसे पपाया, पपाया का एयर के थ्रू होता है, अब एयर के थ्रू होता है पपाया का, तो पपाया का फूल कौन सा आपका अट्रैक्टिव है, कभी देखे हैं? देखे तो होंगे, कहने मतलब उसको कभी गौर किए, नोटिस किए? कभी नहीं किए। क्यों? क्योंकि वाइट कलर का होता है, और वो हुआ भी और नहीं भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को अट्रैक्शन ना उसमें स्मेल होता है। अब हम लोग जूस तो नहीं ना, मध तो नहीं ना हम लोग पीते हैं उसका कि गए और वहाँ स्टिप लगा के चूसना शुरू कर दिए, कहने का मतलब। तो हम लोग को दो ही चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है अगर ह्यूमन्स की बात करें तो, दो चीज़, एक तो उसका फ्रेग्रेंस अच्छा हो, और नहीं तो उसका कलर क्या हो, अट्रैक्टिव हो। तो ये सब नहीं है फ्लावर का, तो समझ लीजिए कि वो क्या है ना, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आया? तो ये इतना रहा आपका क्रॉस पॉलिनेशन का कि एजेंट्स क्या क्या है। तब है कि अब पॉलिनेशन तो हो गया, अब जब पॉलिनेशन हो गया तब क्या है आपका फर्टिलाइजेशन। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ? फर्टिलाइजेशन के साथ। थैंक यू।